नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं टेम्परेचर, स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन में स्टील एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है। उस पर टेम्परेचर का क्या असर होता है ये जानना हमारी एज ए सिविल इंजीनियर जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरीके से विद कॉन्सेप्ट आपको समझेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज की गारंटी आपकी तरफ से होनी चाहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो, फटाफट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। हो गया, बहुत बढ़िया। अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। देखिए गिवन यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिख रहा होगा। अब ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपको स्टील बार जो है 20 मीटर लॉन्ग ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। एक स्टील बार है जो 20 मीटर लॉन्ग है। थोड़ा समझने में समय जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम या आपका अप्रोच अच्छा हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 20 मीटर का बार है, इसका इनिशियल टेम्परेचर मतलब ये शुरुआती में टेम्परेचर इसका 20 डिग्री सेल्सियस है, दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं। फिर उसको हीट किया गया, इसी स्टील रॉड को हीट किया गया 65 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पे 2 लिखा है, इट हीटेड टू 65 डिग्री सेल्सियस अप टू ओके। फिर उसके बाद अल्फा दिया है। अल्फा मतलब क्या, इसका जो लीनियर एक्सपेंशन होता है उसका कोएफिशिएंट है। फिर स्टील रॉड की यंग्स मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये चीज दी हुई है। अब पूछा क्या है आपसे, फ्री एक्सपेंशन। अगर इसको हीट कर दिया और रोका नहीं गया तो ये कितना एक्सटेंड होगा। अब किसी भी साइड पे रोका गया नहीं है तो ये कितना एक्सटेंशन होगा। तो सबसे पहले जो पहला बीट है इसका आंसर निकालेंगे, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपांशन, बहुत बढ़िया दोस्तों। कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानने का, जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलता प्रॉब्लम के साथ लड़ते रहने का। फ्री एक्सपेंशन यानी चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला इसका अल्फा टी कैपिटल लिखा था हमने। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो फटाफट वो जाके देख लीजिए, आपको वहां से डेरिवेशन पता चलेगा। अल्फा टी एल मतलब ये जो इधर होने वाला एक्सपेंशन और इधर होने वाला एक्सपेंशन, ये दोनों को मिला के अल्फा टी एल होता है। गॉट इट। अब अल्फा मतलब आपको पता है 12 × 10⁻⁶ लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट मिला। टी, ये जो टी होता है ना, चेंज इन टेम्परेचर होता है, कितना बदलाव किया आपने, 65 - 20। एल लेंथ 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर है। तो आपका जो एक्सपेंशन है ये मीटर में आएगा। अगर मीटर में रखना चाहते हो मीटर में रखो, अदरवाइज ये mm में है तो आप इसको 20 मीटर का mm कैसे होता है, 3 0 बढ़ा दो, mm हो जाएगा। ये बेहतर रहेगा, एक ही यूनिट रखो। तो इधर मैं mm में लिख दिया, तो देख लो अभी, ठीक है। इधर ना लिखते हुए इधर लिख देते हैं, कैलकुलेशन करना है केवल, बहुत इजी है। देखो 12 × 10⁻⁶ इंटू 65 - 20 इंटू 20,000 इज इक्वल टू mm में आएगा 10.8 mm, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन कितना हो रहा है, 10.8 mm। पहले का सॉल्यूशन मिल गया, गॉट इट। ये हुआ हमारा। अब दूसरी केस क्या है कि दूसरे केस में बोलता है स्ट्रेस फाइंड आउट करो, कब, जब व्हेन फुल एक्सपेंशन प्रिवेंटेड। ये जितना भी 10.8 mm का आपको एक्सपेंशन दिया है वो पूरा का पूरा रोक दिया जाए। मतलब कैसा, ये देखिए यहाँ पे भी इसको फिक्स किया गया, यहाँ पे भी फिक्स किया गया, किसी को भी एक्सपांड होने का मौका नहीं दिया। तो इस टाइम पे स्ट्रेस जनरेट होता है। जब तक फ्री एक्सपेंशन होता है ना तब तक स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है, बट आपने जब उसको रेस्ट्रिक्ट किया तभी स्ट्रेस डेवलप होता है। ये पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा था। अब ये शुरू कर देते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू, जब फुल्ली
प्रिवेंशन होता है, मतलब जितना भी एक्सपेंशन है पूरा रोका जाता है। तो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली है अल्फा टी ई। इसका डेरिवेशन देखा है हमने कैसे आया था, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर देख के आना। अल्फा टी ई देखिए, वैल्यू अल्फा का 12 इंटू 10⁻⁻6, टी का वैल्यू जैसे ऊपर लिखा था फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इंटू ई का वैल्यू 2 इंटू 10⁵ ये मिल जाएगा आपको स्ट्रेस। देखिए कितना आता है 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 65 माइनस 20 इंटू 2 इंटू 10⁵ 108। यूनिट के साथ लिखोगे तो और बेहतर होगा, 108 न्यूटन और mm² यूनिट है इसका। आई बात समझ में? वेरी गुड, ये मिल गया हमें। इसको बॉक्स, क्योंकि मेन आंसर है उसको हम बॉक्स करना कभी नहीं भूलते हैं ना, आदत है, आदत बना दो इसको। अभी तीसरा कंडीशन क्या है भाई साहब? तीसरे कंडीशन में आपको ये बोला है कि अगेन स्ट्रेस ही फाइंड आउट करना है, बट कब? व्हेन द रॉड परमिटेड टू एक्सपांड बाय 5.8 mm। ये चीज ना कॉन्सेप्ट के साथ समझनी पड़ेगी। आपका जो ये स्टील रॉड है, मानिए ये स्टील रॉड पहले ऐसा था, ठीक है, एक साइड हमने फिक्स किया है और इसको थोड़ा सा एक्सपांड होने दिया। थोड़ा सा मतलब कितना? 5.8 mm। गॉट इट? और फिर जाके हमने इसको फिक्स कर दिया, अब नहीं ज्यादा बढ़ना है। तो इस केस में आपको क्या करना है? स्ट्रेस फाइंड आउट करना। बड़ा आसान और इजी तरीका है। देखिए जब हमने स्ट्रेस निकाला था तो क्या किया था? स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन किया था, बरोबर? ये रिलेशन यूज किया था डेरिवेशन में, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, बरोबर? तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई, इधर जाएगा तो मल्टीपल होगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे स्ट्रेस निकालने के लिए फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फुल्ली एक्सपांशन को प्रिवेंट किया था, यहाँ पे पार्टली एक्सपांशन को प्रिवेंट किया। तो इसके लिए दोबारा आपको यहाँ पे स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। ये स्ट्रेन फुल्ली एक्सपांशन के लिए अलग होता है और पूरा रेस्ट्रिक्ट किया तो अलग होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम देखिए ये ई एज इट इज, बट स्ट्रेंथ का अपने फॉर्मूला पिछले लेक्चर में ही देखा है, क्या है? एक्सपांशन। बाकी कुछ समझ में आए ना आए इस बात को समझिए। एक्सपांशन प्रिवेंटेड डिवाइडेड बाय ओजी लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ऐसा किया था। याद है ना सबको? अगर नहीं याद है प्रीवियस लेक्चर पे चले जाओ। तो ये ई का वैल्यू 2 इंटू 10⁵ इंटू, अब एक्सपांशन प्रिवेंटेड कैसा निकालेंगे? देखो बताता हूं मैं। पूरा अगर एक्सपांशन होने देते तो 10.8 mm होता फ्री एक्सपांशन, बरोबर? अब एक्सपांशन प्रिवेंटेड मतलब कैसा होगा कि ये पूरा एक्सपेंशन 10.8, उसमें से आपने 5.8 होने दिया, वो अगर माइनस किया तो प्रिवेंटेड एक्सपांशन मिलेगा। आई बात समझ में? वेरी गुड, क्लियर है आपको? ये चीज को थोड़ा ना रुक के समझिए फिर आगे बढ़िए। ओजी लेंथ इसका 20,000 है, ये लिखा मैंने यहाँ पे, हो गया। इसका कैलकुलेशन करिए, आपको ये वाला सिग्मा भी मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था, इसके लिए मैंने बोला कि आप एंड तक बने रहिए। अब इसका आंसर कितना आएगा आप ही बता देना, ठीक है? कमेंट कर लेना। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर समझा है तो जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।